गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। चलिए, तो आज हम जितने भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं हम आपको पूरे बता देते हैं। आपको सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जितने भी हम आपको दे रहे हैं, आपके कोई भी सेट आए, आपको सब सेट के लिए पढ़ना है ना, तो इसलिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कर सकते कि ए सेट के लिए अलग, बी सेट के लिए, सब सेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर, तो पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपकी कल क्लास में हम सिखा देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप आज को पढ़ना है आपको, तो ये हैं। तो आपको 1 से 30 तक के पढ़ लेने, ये हम सिखा देंगे, है ना, क्योंकि अब बाद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब्बाऊ के नियम को परिभाषित कीजिए चित्रों की सहायता से। आपको बताना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे हम, तो उसके पहले अब्बाऊ का नियम बताना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, आपको ये पढ़ के आना है। डी ब्रोगली समीकरण क्या है, इसका गणितीय निरूपण, ठीक है, आपको लिखना है। मेंडलीव का आवर्त नियम तथा सारणी के दोष क्या हैं। तो मेंडलीव थे ना, उन्होंने आवर्त सारणी बताई थी अपने, ठीक है। तो वैसे वो अच्छी थी, मतलब उन्होंने सही बनाई थी, लेकिन कुछ उनमें उसमें फिर मिस्टेक्स निकल आई, तो उसमें जो दोष निकले ना, तो आपको वो बताने हैं, ठीक। चलिए, फिर आधुनिक आवर्त नियम किसके, तो आपको पता होगा कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, उसी के आधार पर अपन ने फिर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, तो उसके आपको नियम लिखने हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अंतर, ठीक है। तो एस और पी ब्लॉक है, इसमें आपको अंतर पढ़ना है। अच्छा देखिए, आप एस ब्लॉक का के गुण हैं और पी ब्लॉक के गुण हैं, आप वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको अंतर अपने आप याद हो जाएंगे। इसके गुण एक साइड लिख देना, उसके गुण एक साइड लिख देना, ठीक है। चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसमें अपचयन और उपचयन, ठीक है, आपको ये पढ़नी है अभिक्रिया, ध्यान रखना, ये आएगी पेपर में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आयनन ऊर्जा अथवा आयनन एंथैल्पी, ये एक ही है, ऊर्जा और एंथैल्पी एनर्जी को ही कहते हैं अपन, ठीक है। तो आपको इसको परिभाषित करना है। वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, कभी कभी 3 पूछ लेते 3 मार्क्स में। इलेक्ट्रॉन बंधुता, संयोजकता और विद्युत ऋणात्मकता, अब ये 3 साथ में पूछ सकते हैं ना, तो इनकी परिभाषा आपको पता हो, तो इनकी सिर्फ परिभाषा ही पता रखनी होती है और एक एक उदाहरण, ठीक। हाइड्रोजन बंध क्या है, इसको आपको उदाहरण बताना है, कम से कम 2 उदाहरण, ठीक है। चलिए, एंथैल्पी एवं एंट्रोपी में आपको अंतर बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। यहाँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है ना, ये आपको करना है। सीपी और सीपी में संबंध, केपी एवं केसी में संबंध, ठीक है, आपको ये पढ़ने हैं, ध्यान रखना आप पे। अच्छा, ओस्टवाल्ड तनुता का जो नियम है, ठीक है, आपको ये तो बताना है, लेकिन प्रबल ध्रुवल अपघट्ट होते हैं जो, ठीक है, आपने अपघट्ट पढ़े होंगे, ठीक है, उनके आपको कम से कम मिनिमम 2 या 2 उदाहरण तो आपको पता हो, कोशिश करना कि 2 से ज़्यादा भी याद हो जाए, है ना। चलो, प्रेरणक प्रभाव किसे कहते हैं, तो धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक प्रेरणक प्रभाव से आप, मतलब प्रेरणक प्रभाव को आप उदाहरण सहित समझाइए, ये इंपॉर्टेंट है ना, प्रेरणक प्रभाव किसे कहते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव, कभी कभी क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव और प्रेरणक प्रभाव में अंतर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अंतर के साथ से भी पढ़ सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो अलग अलग पढ़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लग जाए, ठीक। और एक और होता है अनुनाद, तो इसमें भी ये सेम क्या करते हैं, अंतर कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो आप क्या करना है, तीनों अलग अलग पढ़ना, फिर अंतर आप अपने आप बना लेंगे, ठीक। अनुनाद प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, कार्बोधनायन एवं कार्बोऋणायन, ठीक है, को इसके स्थायित्व सहित समझाना है आपको, ठीक है। तो कार्बोधनायन आपने पढ़े हुए हैं, और कार्बोऋणायन, तो कब कार्बन धनायन मतलब प्लस का होता है, कब माइनस का होता है, आपको पता हो। मर्कोनिकोव नियम, ये हम आपको समझा देंगे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। एल्कीन एवं एल्काइन के सजातीय सूत्र, ये हम आपको कल क्लास में करवाएंगे, ठीक है। कल हम ऑनलाइन लेक्चर डाल देंगे, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वुर्ट्ज अभिक्रिया आपको 100% याद करके जानी है, आज ही याद कर लेना, ठीक है। हक्कल का नियम है और हेस का नियम, ये अलग अलग हैं दोनों, है ना, तो ये दोनों के दोनों नियम आपको रटने हैं, बिल्कुल याद ही कर लेना। कक्ष और कक्षक में अंतर, ये भी आपको 100% पढ़ना है, ये भी आपको श्योर सेट हो गए और ये भी हो गए, है ना। तो ये टोटल आपके इतने 25 क्वेश्चन हैं, इनमें से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दी ना 100%, ये आपको आज ही कर लेने हैं, ठीक है। बाकी अच्छा, ये वाला भी आप लगा लेना, ये हर हाल में कर लेना आप। अच्छा, बाकी के जो आप कह रहे होंगे कि ऐसा क्यों भैया, तो क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं,
और न्यूमेरिकल्स की क्लास हम करवाएंगे परसों के दिन, ठीक है। लगभग आप कह सकते हैं कि आज अपना क्या है, फ्राइडे है, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना जब लेक्चर, तो आपको संडे को करा देंगे हम, ठीक। संडे को आप न्यूमेरिकल्स कर लेना, हम 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर डाल देंगे, उसके बाहर से न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे, ठीक है। आई अश्योर यू, ठीक। अब देखो इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ के आना है, अब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन हैं तो आपने देख ही लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को रोक रोक के देख लेना अच्छे से, ध्यान से, और बस याद कर लेना क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए आपको कल, ठीक है, तो कल आपको क्या करना है, तो कल हम आपको, अगर आप ये पढ़ के आ गए, याद करके आ गए, तो कल की क्लास, और नहीं भी अगर आएंगे तो भी मतलब याद कर लेना, देखो पेपर के लिए तो पढ़ना ही है। तो बाकी हम जो कल करवाने वाले हैं आपको पूरे IUPAC नाम सिखा देंगे, क्योंकि पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। सिग्मा और पाई बंदे के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है 1-2 नंबर में, ये हम 100% आपको करवा देंगे। ऑक्सीकरण संख्या हर बार आती है, हम ये आपको कल करवाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको हम 30 तक सिखा, 30 तक क्या, हम आपको 100 तक सिखा देंगे, आप बस पढ़ने के लिए बैठना। और जो सार्थक अंक, बहुत लोग को सार्थक अंक बिल्कुल कुछ नहीं बनते अभी भी, है ना, तो उनको भी हम सार्थक अंक बड़े अच्छे से सिखा देंगे, ठीक। चलो इसके बाद में यही आपको हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो हमने इधर दे दिए हैं, और जो है यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, इन कॉन्सेप्ट की मदद से पूरे क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएंगे। जिस कक्ष और कक्षक में अंतर है हम एक बार इधर सिखाएंगे आपको, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको अपने आप कक्ष और कक्षक में बनने लगेंगे, क्योंकि वहीं से उठाते हैं हम क्वेश्चन, है ना। एल्कीन और एल्काइन है, तो ठीक है आपको पता होगा, जैसे ये है, ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसे बना, ठीक है। या फिर अपन ने कही कि CH4 या C2H4 H6, है ना, ये कैसे बना, तो इसके सामान्य सूत्र होते हैं, वो सूत्र हम आपको सिखा देंगे कल, अब आना ज्वाइन करना क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए KPKC, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों क्वेश्चन, है ना आपके। नेक्स्ट ये तो आप पे बन ही जाएंगे, है ना। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए। थैंक यू ऑल, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।